राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व, पूजा की विधि एवं व्रत की कथा सुनाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस साल जीवित पुत्रिका व्रत कब शुरू होगा, कब यह व्रत किया जाएगा, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। यह व्रत निराजल व्रत होता है, यानी व्रत वाले दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। कुछ स्थानों पर इसे जितिया भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों को संतान सुख प्राप्त होता है, उन्हें संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। उन स्त्रियों की संतान जीवन में सुख, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से वंश वृद्धि होती है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में किया जाता है, परंतु अब यह व्रत देश के कई हिस्सों में किया जाने लगा है। जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत 3 दिन का व्रत है। यह व्रत 3 दिनों तक किया जाता है। पहला दिन सप्तमी को नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निराजल व्रत और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी को किया जाता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निराजल उपवास रखते हैं, फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पहला दिन सप्तमी के दिन नहाय खाए का नियम होता है, बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नहाती हैं, सिर से नहाती हैं और पूजा करती हैं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, लेकिन यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकती हैं तो आप घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद पूजा करें तथा व्रत का संकल्प लें। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस दिन मीठा भोजन कीजिए। इस दिन सात्विक भोजन कीजिए। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दें। ऐसी मान्यता है कि यह भोजन चील व सियारनी के लिए रखा जाता है। व्रत का दूसरा दिन खुर जितिया कहा जाता है। इस दिन निराजल व्रत रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन अष्टमी के दिन पूरे दिन निराजल व्रत किया जाता है। इस व्रत में अष्टमी तिथि विशेष होती है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करती हैं। इस दिन निराजल व्रत रखती हैं। यदि आप निराजल व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप फल व फलों का जूस पीकर भी यह व्रत कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें। गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर स्वच्छ कर लें। साथ ही एक तालाब वहां पर बना लें। उस तालाब में कुशा की घास को खड़ा कर दें। उसे ही जीमूत वाहन की प्रतिमा मानकर उसकी पूजा इस दिन किया जाता है। कुश की घास के जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारनी और चील की प्रतिमा बनाएं और उनकी भी पूजा करें। प्रतिमा के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। यदि चील या सियारनी की प्रतिमा आपसे नहीं बन सके तो आप मिट्टी के पिंड बनाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आप व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के तीसरे दिन इस व्रत का पारण होता है। पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठें। उठकर स्नान कर पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही आप अन्न और जल ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पारण वाले दिन झोर भात, मरुए की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। दोस्तों, आइए हम आपको इस व्रत की कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत पूजा के बाद यह कथा सुनना जाता है। इसे सुनने के बाद ही यह पूजा या व्रत पूर्ण मानी जाती है। जितिया का व्रत पुत्र व संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से सभी महिलाओं को इस व्रत का शुभ फल प्राप्त होगा। आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की 3 कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा जीमूत वाहन की है, दूसरी कथा चील व सियारनी की है,
तीसरी कथा है महाभारत काल की। आइए हम आपको जीमूतवाहन की कथा सुनाते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे उदार और परोपकारी थे। राजकुमार के पिता ने वृद्धावस्था में आश्रम में जाते समय जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बैठाया, पर राजकुमार का मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार भाइयों पर छोड़कर खुद पिता की सेवा करने वन में चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हुआ। जीमूतवाहन एक दिन वन में भ्रमण करते हुए काफ़ी आगे निकल गए। वहाँ एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। मेरे एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं स्वयं पक्षीराज गरुड़ का आहार बनूंगा। तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। आज मैं स्वयं उसके लाल कपड़े पहनकर वध्यशिला पर लेटूंगा। वे बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दमोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर लेकर बैठ गए। चुंगल में गिरफ्तार प्राणी के मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उसकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। इस घटना के बाद से ही पुत्रों की दीर्घ आयु और आरोग्य जीवन के लिए जीमूतवाहन की पूजा शुरू हुई। दूसरी कथा है चील और सियारनी की। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसके पास ही नीचे सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारनी को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती था। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुआ। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती ने 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें
याद आ गई। कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों, तीसरी कथा हम आपको सुनाते हैं। यह कथा महाभारत काल की है। इस व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि ये पांडव हैं, लेकिन वे द्रौपदी के 5 बेटे थे। जब अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य फल उत्तरा के गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तब से यह व्रत रखा जाने लगा। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि व्रत की कथा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।